हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड ईओ और टैक्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें कि हिंदी की पूरी फुल पेपर हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसके 4 टेस्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं और आज 5वां हम लोग कर रहे हैं। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए जिससे कि जो दूसरे लोग हैं हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो मिल जो है हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें है पहला प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जानते हैं घा क्या है, चावर का शब्द है। तो सॉरी, कावर का शब्द है। तो जो कावर का शब्द होता है उसका उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। मूर्धा जो है, ठीक है, मूर्धन्य टावर्ग होता है। तालु जो है वो चावर्ग होता है। दंत जो है वो तावर्ग होता है। ठीक है। इसके बाद हिंदी में स्वर यानी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। लेकिन चिन्हों स्वर के चिन्हों की संख्या कितनी है, 10 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है। अब यहाँ पर ये यानी कि अब व्यंजन की बात कर रहे हैं, कितने व्यंजन, कौन से व्यंजन। ठीक है। तो जो व्यंजन है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 33 है। यदि 33 में हम क्या करें, 4 जोड़ दें तो फिर 37 हो जाता है। तो 36 नहीं होकर के 33, यानी कि इस पर से व्यंजन पूछ रहा है। यार अलावा किस पर के व्यंजन है। तो क्या तालव्य है, नहीं, तालव्य नहीं है। तालव्य में क्या होता है, ये सा आता है, सॉरी सा नहीं, ये वाला सा आता है, ये वाला। ठीक है। उस व्यंजन है, उस व्यंजन सा और सा और ये सा और हा होते हैं। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ में पावर गाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित या संघर्षशील। तो कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि है। इसमें कह रहा है तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो तालव्य ध्वनियां आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने पहले बताया कि चावर की ध्वनियां क्या होती हैं, तालव्य होती हैं। और ये ध्वनियां क्या होती हैं, ये ओष्ठ होती हैं, पावर्ग वाली। ठीक है। तावर्ग वाली जो होती हैं वो क्या होती हैं, दंते होती हैं। ठीक है। और ये कौन सी होती है, मूर्धन्य होते हैं। ठीक है। तो फिर से याद रखिएगा, यदि कोई प्रश्न आता है तो फिर इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है संयुक्त वाक्य का इसमें चयन करनी है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये क्या है, जो और सो से जुड़ता है, मिश्र वाक्य। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, और आ गया ना, यही हो जाएगा, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। ठीक है। ये साधारण वाक्य है। क्या क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। ठीक है, ये भी क्या है, साधारण वाक्य। ठीक है। इनमें से वाक्य में अकर्मक क्रिया कहाँ है, यानी जिसमें कर्म नहीं होगा वही कर्मक होगा। गेहूं पिस रहा है तो क्या पिस रहा है, गेहूं। मैं बालक को जगवाता हूं। ठीक है, मैं बालक को जगवाता हूं तो बालक को है ना कर्म। फिर है मदन गोपाल हंस रहा है। ठीक है, तो मगल सॉरी हंसा रहा है, तो नहीं होगा। ठीक है। राम पत्र लिखता है। अब यहां पर मेन मैटर जो है ना वो फंस चुका है कि आखिर अकर्मक क्रिया किसमें होगी। ठीक है। तो गोपाल को हंस रहा है, हंसा रहा है, तो यहाँ पर है यानी कि हंसवाना या हंसवाना। ठीक है, ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई, यानी सकर्मक क्रिया हो गई। राम पत्र लिख रहा है तो पत्र को लिख रहा है, बालक को जो गाता है। अब यहाँ पर गेहूं पिस रहा है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को निकालना पड़ेगा। तो गेहूं करता हो गया और वो फिर पिस रहा है, तो ये कर्म नहीं है, गेहूं को पिसा नहीं जा रहा है। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, ये कैसा है, यहाँ की है तो क्या सरल है, नहीं, कहा और जाऊंगा दो क्रियाएं हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, ये सरल वाक्य नहीं होगा। संयुक्त और से जुड़ेगा, तथा से जुड़ेगा, ये मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक नहीं है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से प्रश्नवाचक नहीं बनेगा ना। इसके बाद है इनमें
कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह ये है, ये है, ये है, ये है। कौन सा अल्प विराम है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि अल्प विराम ये है, ठीक है, और ये कौन सा है? ये अर्ध विराम है, और ये है पूर्ण विराम। इनमें से कौन सा अर्ध विराम है? तो अर्ध विराम कौन सा है? ये है। तुम यह काम मत करो। अब ये क्या है? आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, निषेधवाचक है, या विस्मयवाचक है? ठीक है, तुम यह काम मत करो। ठीक है, तो ये कार्य जो है ना, ये निषेधवाचक में नहीं आता है। कार्य निषेधवाचक का मतलब है जिससे क्रिया के ना होने का बोध हो रहा हो। यहाँ किस चीज का है? आज्ञा देने का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण इसमें है? इनमें से अमानक वर्ण क्या है? ये भी है, ये भी है, लेकिन जो है ना, ये मानक वर्ण है, लेकिन ये अमानक वर्ण है। अर्थात अब ये जो है ना, ये अब प्रयोग नहीं किया जाता। ये कौन सा है? ये झा। ठीक है, चा छा झा झा के रूप, झा ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो अब ये यानी कि नहीं लिखा जाता। अगला प्रश्न है गा गा झा फा। ठीक है, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, या किसकी हैं? दक्षिणी भाषाओं की। तो किसके हैं ये? अरबी भाषा यानी की है, इसलिए इन्हें आगत शब्द कहा जाता है, आगत वर्ण। ठीक है, और इनको अलजिह्वा भी कहा जाता है, अलजिह्वी। ठीक है, इन्हें अलजिह्वी भी कहा जाता है। तो क्या इन्हें आप ध्यान दे लीजिए, इन्हें अलजिह्वी भी कहा जाता है, अलजिह्वी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छा किस क्रम में आएगा? और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे कई बार दिया हुआ है जिससे कि आप लोग को रट जाए। ठीक है, ये किसके बाद? का के बाद, छा के बाद, त्रा के बाद, ज्ञा के बाद। ठीक है, तो इनके किसी के बाद नहीं आएगा, ये आएगा का के बाद। ठीक है, ये का के बाद, का और खा के बीच में ये पाया जाता है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? का से और सा से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए का और खा के बाद आएगा, का और खा के बीच। इसमें कह रहा है अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, आ है, जा है, हा है, और क्या है? सा है। ठीक है, तो बताइए अघोष वर्ण कौन सा अघोष यानी वर्ण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। ठीक है, अघोष और सघोष अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कि हम यानी कि घोषत्व के आधार पर किस तरह से बांटते हैं। तो जो अघोष वर्ण होते हैं वो पहला और दूसरा होता है, और जो सघोष होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। ठीक, तो अब यहां पर क्या चीज आ गया? जा तो आपका होगा नहीं, क्योंकि कौन सा है? तीसरा वाला है। ठीक है, तो अब अघोष और कौन से हैं? तो या, रा, लावा और हा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो आपके पास क्या चीज बचा? तीनों सा जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अघोष। ठीक है, तो अघोष जितने हैं, जो तीनों सा हैं हमारे, वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, और हम जो है यहाँ पर अब एक रह गया है, और वो है स्वर। ठीक है, तो स्वर सघोष है या अघोष होता है? ठीक है, बता सकते हैं आप लोग, जिनको मालूम है तो वो कमेंट करके बताइए कि स्वर जो होता है वो अघोष होता है या सघोष होता है, यानी कि जितने भी स्वर हैं, ठीक है, सब उसे में क्या होते हैं? आते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही में आएंगे, या तो अघोष होंगे तो सभी अघोष होंगे, और सघोष होंगे तो क्या हो जाएंगे? सभी सघोष हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए यानी समय दे रहा हूं मैं, और जो है आप लोग इसमें बता सकते हैं सोच करके अच्छी तरीके से कि इनमें ये जो है ना घोषत्व के आधार पर स्वर अघोष है या सघोष है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घा उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा नहीं, कंठ बिल्कुल, तालु नहीं, दंत नहीं। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। इसके बाद है विष्णु, दूषक और सूषक और सूसा।
ठीक है, ये शायद अधूरा प्रश्न रह गया है। तो इसमें है हे का विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो हे का हास्य, ग्राम में हार या ग्राह्य। ठीक है, तो हे का मतलब है छोड़ना और ग्राह्य का मतलब स्वीकार करना। इस बात कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। पाप शून्य नहीं, निष्पाप नहीं, निष्कलुक और निष्करुण, ये जो है ना आपका हो जाएगा निष्कलुष। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो चिरंतन का मतलब है जो क्या हो, बहुत समय से, ठीक है, वो यानी कि बहुत समय तक जो रहता हो, चिरकाल तक रहता हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अलौकिक लौकिक का होता है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के विलोम है। नैसर्गिक कित का होता है, प्राकृतिक का होता है, तो अब बचा नश्वर। ठीक है, तो चिरंतन का क्या होगा, नश्वर होगा। मंद का विलोम शब्द क्या होगा। मंद का विलोम शब्द सुस्त, शीघ्र, द्रुत या त्वरित। तो मंद का धीमा होता है ना, तो ये तो इसका समानार्थी हो गया, तो इसका शीघ्र नहीं, इसका क्या होगा, द्रुत होगा। मंद का हो जाएगा द्रुत। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न है सृष्टि का विलोम क्या होगा। तो सृष्टि का मरण होगा, जीवन का मरण होता है। प्रलय का क्या होता है, निर्माण। और वृष्टि का मतलब होता है क्या चीज, वृष्टि का मतलब वर्षा, और इसका क्या होता है, सूखा होता है। ठीक है, तो अब सृष्टि का क्या होगा, तो यानी कि मोक्ष होगा या प्रलय होगा। तो सृष्टि का होता है निर्माण, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ठीक है, मूक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मूक का हास नहीं, रुदन का हास होता है। ठीक है, साप भी नहीं होता और गौड़ भी नहीं होता, तो मूक का होता है क्या, वाचाल। ठीक है, मूक का मतलब होता है कुछ ना बोलने वाला, वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होता है। दो पहले कभी ना प्रयोग हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होता है। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो क्या होता है उसके लिए, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व यानी कि जो पहले ना हुआ हो, ठीक है, वो क्या हो गया, अभूतपूर्व। अद्भुत का मतलब जो देखने में आश्चर्यचकित कर दे। ठीक है, और अपूर्व का मतलब है यानी कि जो पहले ना हो। और अनुपम का मतलब जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या बोलते हैं, अनुपम। इसके बाद अगला है जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अक्षम्य, अजर और अगम्य। ठीक है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, जो कहा ना जा सके। ये तो बहुत सरल हो गया, अकथनीय हो जाएगा। अक्षम्य जिसे क्षमा ना किया सके। अजर का मतलब होता है, ठीक है, जिसको बुढ़ापा ना आए। और अगम्य का मतलब है जहां जाया ना जा सके। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहते हैं, अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। ये समानुकूल लिखा है ना, और यहाँ समयानुकूल लिखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, समयानुकूल हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, तो अनुकूल का यहाँ जो लिखा हुआ है उसके नीचे उसका विलोम लिखा है प्रतिकूल। जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ और कृतज्ञ। किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, जो विशेष रूप से उसका ज्ञान रखता हो उसे विशेषज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ। ठीक है, और जो नहीं जानता हो, कुछ न जानता हो, उसे बोलते हैं अज्ञ। इस वजह जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो सुदर्शन देखने में जो सुंदर लगता हो। ठीक है, सुगत, ठीक है, यानी कि, और सुदर्शन यानी सुगर्दन, ये कोई शब्द नहीं होता है, उसे बोलते हैं क्या, सुग्रीव। जिसके समान दूसरा ना हो, अलौकिक, इसका होता है लौकिक का। और क्या है, स्वर्गिक। ठीक है, तो यानी कि पार्थिव का होता है स्वर्गिक। अप्रतिभा, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रतिभा का होता है। और जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे बोलते हैं अप्रतिम। ठीक है, वैसे अप्रतिम इसको होना चाहिए, अप्रीतम लिखा हुआ है, अप्रतिम यानी जिसकी कोई प्रतिमा ना हो, अर्थात जिससे दूसरा ना हो, इसमें जहां पहुंचा ना जा सके। ठीक है, तो क्या होगा, दुर्गम, अधिगम, अगम या सुगम। तो अगम का विलोम शब्द क्या होता है, सुगम होता है, यानी जहां पहुंचना जो है ना, यानी कि कठिन हो, जो है जहां पहुंचा ना जा सके उसे वो तो बोलते हैं अगम। और जहां जो है ना, यानी कि वो जिसमें आसानी से ना पहुंचा, आसानी से पहुंचा जा सके,
जहां पहुंचा ना जा सके उसे बोलते हैं अगम, आसानी से पहुंचा जाए सुगम, कठिनाई से पहुंचा जाए दुर्गम, ठीक है, और जिसे जाना जा सके अधिगम। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या पराधीन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पराश्रित। जो दूसरे का अधीन हो, पराधीन, दूसरे के ऊपर यानी कि दूसरे की खाने पर जीवित रहने वाला, परोपजीवी। इसके बाद है हाथ का मैल का अर्थ क्या है, ठीक है, तो हाथ के मैल का जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या है, तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु, तो उसे क्या बोलते हैं, तुच्छ वस्तु बोलते हैं, ठीक है। उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे तुच्छ वस्तु के नाम जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आंखें चुराना का अर्थ क्या होता है, कतराना, धोखा देना, ठगना और चाल भर चलना। तो क्या होता है कतराना, आंखें चुराने का मतलब है सामना न करने की, सामना करने की हिम्मत ना होना। माथा ठनकना, उदास होना नहीं, नुकसान होना नहीं, सिर दर्द होना नहीं, शक हो जाना, ठीक है। तो माथा ठनकने का जो होता है वो क्या होता है, इसमें है शक हो जाना। इसके बाद है हाथ को हाथ न सूझना, मतलब अत्यधिक अंधेरा होना। तो भ्रम में पड़ना नहीं, खोए रहना नहीं, घना अंधेरा होना, चोट लगना ये भी नहीं। थाली का बैगन होने से क्या अभिप्राय, तो उसे होता है सिद्धांतहीन होना, ठीक है, गोल मटोल नहीं, चौड़ा होना भी नहीं, अधिक चिकना भी नहीं, यानी कि कभी भी क्या हो जाएगा, किधर भी लुढ़क कर वो चला जाएगा। इसके बाद है डींग हाँकना का अर्थ क्या होता है, सीखी बघारना, बुराई करना, निंदा करना या हंसी उड़ाना। तो क्या होता है सीखी बघारना, अपनी बड़ाई करना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अन्वेषण, 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 तो ये सब क्या है, गलत है। अन्वेषण क्या है, ये सही है। इसमें अनु उपसर्ग है, ठीक है, इसमें अनु उपसर्ग है और इसमें यण संधि है, अनुधन एषण, ठीक है, तो अन्वेषण बन गया। शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है, तो जानवी ये गलत है, जाहनवी और जानवी ये वाला सही है, ठीक है। हा जो है ये गलत है, ये पेनी की हा इधर की तरफ आधा होगा और ना पूरा होगा, ठीक है, तो जहानवी, हा आधा और ना पूरा होना चाहिए, ये वाला जहानवी सही है। इसके बाद है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पर, अधोपतन, आधिपतन, आधापतन और आधापतन, तो आधापतन। वैसे संधि करने के बाद होता है अधोपतन, लेकिन जो है ना यहाँ पर सही चुनने के लिए यहाँ पर हो जाएगा अधोपतन, अधापतन। इनमें से शुद्ध चुनना है, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि और सृष्टि, तो सृष्टि क्या है, ये सही है। शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है, तहसीलदारी, 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 ठीक है, तो ये तहसीलदारी और यहाँ तहसीलदारी लिखा हुआ है, ये सब गलत हैं और ये क्या हो गया, ये सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष और ये क्या है, त्रिदोष। देखिए ये वाला सा नहीं होता ना दोष में, ये होता है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ठीक है, तो तपह धनवन, तपह धन वन। विसर्ग से पहले यदि आ होता है और कोई भी स्पर्श स्वर आता है, यानी का से लेकर के मा तक आता है और या रा ला वा और हा आता है, तो क्या हो जाता है, ये आ और विसर्ग ओ में बदल जाता है, तो कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो दिक धन अंबर हो गया, तो कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, दिगंबर। इनमें से किसमें स्वर संधि है, अतएव, ठीक है, और यहां पर है रजनीश, तपोगुण और सदाचार, स्वर संधि की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां रजनी धन ईस, सॉरी रजनी धन ईस, हाँ तो रजनीश हो जाएगा, और नहीं यहां पर जो है ना तपाह धन गुण ये हो जाएगा, और आपका क्या हो गया, रजनीश ही हो जाएगा, रजनी धन ईस, ठीक है, रजनीश का मतलब होता है चंद्रमा। ये सत धन आचार सदाचार व्यंजन संधि है। इसके बाद है यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो यदि और अपि, और कौन सी संधि है, इरण संधि है, क्योंकि या का निर्माण हुआ है, ई के बाद आया है तो या बना है। अगला है
यशोदा में कौन सी संधि है? तो ये वही वाली है, इसका है यशः और धन दा, तो क्या हो जाएगा? यशोदा। तो कौन सी संधि हो जाएगी? ये विसर्ग संधि हो जाएगी। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, तो चंद्रधन उदय, आ के बाद ओ आया है, ओ बन गया, तो कौन सी संधि है? ये स्वर संधि है, और स्वर संधियों में कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? शब्द के शुरुआत में होता है। ठीक है, शब्द के कहां पर होता है? आदि में होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो कौन सा है? प्रति। प्रति उत, इसमें दो हैं, प्रति हो गया, उत हो गया, और क्या चीज हो गया? पन, ठीक है, और मति। इसके बाद निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वासित, तो प्रत्यय कौन सा है? इत प्रत्यय। निर्वास में इत लग दिया तो क्या हो गया? निर्वासित हो गया। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय हुआ? तो लेख धन अक, तो क्या हो जाएगा? लेख धन अक, लेखक हो जाएगा। इस बात है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो स्त्रीवाचक प्रत्यय पूछ रहा है, अनुज में आ लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? अनुजा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया। इसके बाद इसमें है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है, और क्या है? कूल है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। इनमें से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना? कृदंत का मतलब क्या हुआ? यानी कि क्रिया में लगना हुआ। तो रंग है, ये क्रिया नहीं है। रंग क्या है? तो रंग क्या है? रंग का यानी रंग जो है ये विशेषण है या संज्ञा है। ठीक है, तो इसके बाद बिकाऊ, ठीक है, बिकाऊ, और इसके बाद है दुधारू, जरा लगाइए, दुधारू के बाद क्या लगा दीजिए? गाय लगाइए। ठीक है, यानी दूध, दूध देना। ठीक है, तो दूध यानी कि दूध से दुधारू बना है। और कृपा है कृपाल। अब यहां बिकना है ना, बिकना में क्या लगाया? बिकाऊ लगाया, तो क्या चीज हो गया? ये हो जाएगा आपका कृदंत हो जाएगा। ठीक है, बिकना में आऊ लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? बिकाऊ बन जाएगा। इसके बाद कृपा जो है ना, भाववाचक संज्ञा है। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास का है? ठीक है, गृहागत, गृह को आया हुआ तत्पुरुष, आचरण कुशल, आचार कुशल, आचार में कुशल तत्पुरुष, प्रतिदिन, यही हो जाएगा आपका अव्ययी भाव यानी रोज, और कुमारी। ठीक है, ये कुमारी जो है क्या हो जाएगा? कु और मारी, ये आपका है कुमारी में, और जो कुमार है, ठीक है, इसमें जो समास होता है इन दोनों में खासियत बताई जाती है। ठीक है, यानी जिसका विवाह नहीं हुआ है वह, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय किसमें है? चक्रपाणी, विष्णु, तो ये क्या हो गया? अर्थात विष्णु। चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, तो पाणी जहां पर होता है बहुब्रीहि समास। चतुर्युगम, चार युग, द्विगु समास। नीलोत्पलम, नीला है जो उत्पल अर्थात कर्मधारय, माता और पिता। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? द्वंद्व समास, तो कौन सा हो गया? नीलोत्पल। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ठीक है, इंद्रियों को जीतना है, जीता है जिसने, में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। देखिए, अब यहां पर कर्मधारय होना चाहिए, कर्मधारय नहीं तो सीधा क्या लगाइए? फिर बहुब्रीहि लगाइए। देवासुर, देव और असुर, ठीक है, तो क्या चीज हो गया? यहां पर द्वंद्व समास हो गया। देशांतर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, ठीक है, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो देशों का अंतर, इसे क्या बोलते हैं? देशांतर, तो तत्पुरुष हो गया। दीनानाथ यानी कि दीनों के नाथ, अब यहां पर या तो तत्पुरुष होगा या तो फिर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि अर्थात विष्णु। मुख दर्शन में कौन सा समास है? अब देखिए, मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन, तो क्या हो जाएगी? तत्पुरुष,
ये है, इससे आप लोग सीधा क्या करिएगा, जो है उसमें द्वंद्व मत लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद है, इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है, तो निशिदिन, ठीक है, यानी कि निशि और दिन, रात और दिन। यहाँ पर जो है ना त्रिभुवन, और यहाँ पर क्या हो गया द्विगु समास, पुरुष सिंह, पुरुष के समान सिंह, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कर्मधारय। और ये पंचानन, ठीक है, 5 हैं आनंद जिसके अर्थात भगवान कार्तिकेय। तो इसी में हो जाएगा, यानी कि पंचानन में टिक लगाया मैंने, आप लोगों को दिखाई पड़ा, पंचानन में हो जाएगा बहुब्रीहि। इस वजह निशाचर में कौन सा समास है, रात में घूमने वाला, ठीक है, तो कौन सा है, निशा में चरण करने वाला, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, ठीक है, या नंच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कर्मधारय। इसके बाद है, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, वाचनालय, विद्यालय, समतल या पशु। सम और तल से बना है, वाच और नालय यानी कि वाचन और आलय से बना हुआ है, विद्या और आलय से बना है, कौन सा है पशु। इस वजह परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, ठीक है, पर और इच्छा, परि और इच्छा, तो किस में आता है, ठीक है। वैसे ही पूछ रहा है तत्सम, तस्भव और देशज, ठीक है, तो किस में आएगा, ये तत्सम में आएगा। मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मजिस्ट्रेट अंग्रेजी का शब्द है, तो कौन सा हो गया विदेशज। इनमें से कौन सा शब्द देशज है, अग्नि, तो अग्नि आप जानते हैं कि तत्पुरुष है, सॉरी तत्सम है। इस प्रार्थना ये भी तत्सम है। खेत, ठीक है, ये आपका क्या है तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है क्षेत्र। और लोटा क्या है, ये देशज शब्द है। इनमें से कौन सा यौगिक है, लेख और अक, ठीक है, पुस्तक, योगी और क्या है विद्यालय। तो यौगिक शब्द कौन सा है, विद्यालय। यदि ये नहीं होता तो हम क्या लेते, लेखक लेते, लेखक नहीं होता तो फिर क्या लेते, योगी लेते, क्योंकि इसमें लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है और योगी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, योग में ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये जो है यानी कि यौगिक शब्द के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन यहाँ विद्यालय सीधा दिया हुआ है तो विद्यालय यौगिक हमारा हो जाएगा। इस बात है, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है, तो यानी कि जो किसी के रूढ़ होते हैं, ठीक है, वो योग रूढ़ भी तो हो जाते हैं। लेखक और योगी, जो योग करता है उसे योगी बोलते हैं, तो क्या हो गया, वो रूढ़ ही हो गया, योग रूढ़। यहाँ पर हो जाएगा पाठशाला। जलज कमल के लिए रूढ़ है, पंकज कमल के लिए है, दिन तो आप जानते ही हैं वो रूढ़ है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, देशज, तद्भव और संकर, तो ये क्या है विभावरी, ये तत्सम शब्द है, रात्रि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन प्रश्नवाचक, जो संबंधवाचक, ठीक है, वह, ये निश्चयवाचक है। और क्या हो गया कोई, ये हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है, चौगुना, संख्यावाचक, संख्यावाचक का ही भाग है चाहे जैसा ही हो, नया, तीन और कुछ, ये अनिश्चयवाचक है। और ये क्या हो गया नया गुणवाचक है, ये संख्यावाचक हो गया, ये भी संख्यावाचक हो गया। अब है उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, ठीक है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट। तो उत्कर्ष का उत्कृष्ट होगा। इसमें चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, तो उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो क्या चीज है, कर्मक, आकाश में उड़ रही है ना, तो अकर्मक नहीं है, समापिका भी नहीं है, वो क्या है, सॉरी, ये सकर्मक नहीं है, असामापिका नहीं है, ठीक है, समापिका भी नहीं है, कौन सी है, ये अकर्मक क्रिया है। इसके बाद इसमें है, इनमें से वाक्य में किसमें अकर्मक क्रिया है, ओके, ये ऊपर आ चुका है, तो इसमें गेहूं पिस रहा है, इसी में अकर्मक क्रिया है। इसके बाद है, जानवी का पर्यायवाची शब्द है, संसार नहीं, जानने वाली नहीं, और जाह्नवी का मतलब होता है गंगा, ठीक है, तो क्या चीज हो गया सुरसरी, जहन्नुम गलत है।
दर्प का प्रयोज्य शब्द क्या है? तिरस्कार नहीं, अहंकार नहीं, गर्व, अब स्वाभिमान नहीं, तो अहंकार और दर्प और घमंड, ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो यहाँ अहंकार भी हो सकता है, लेकिन अहंकार और गर्व दोनों है, तो गर्व ही क्या है? दर्प का प्रयोज्य शब्द माना जाएगा। विभावरी का प्रयोज्य शब्द क्या है? अभी ऊपर मैंने बताया, चंद्रिका का मतलब होता है चांद की रोशनी, ठीक है, और क्षणदा भी नहीं। तो इसे विभावरी शब्द का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? ठीक है, तरणी, तरणी का मतलब नहीं, ठीक है, तरणी जो है यानी कि सूर्य का प्रयोज्य होता है। तो फिर इसमें हमारा हो जाएगा तपसा, छड़दा नहीं होता है। इसके बाद है तरणी शब्द का परिचय, अभी ऊपर मैंने बता दिया, ठीक है। तरणी का क्या होता है? सूर्य होता है, तरणी सूर्य होता है। ये तरुणी का युवती होता है। शेर का परिचय शब्द कौन सा है? चीता, केसरी, शावक, नृसिंह। तो क्या होता है? केसरी होता है। शावक तो उसका बच्चा होता है। नृसिंह का मतलब नर और सिंह से बना हुआ है। इसमें है मीन का परिचय शब्द कौन सा है? तो मीन का मतलब होता है मछली, तो सिखी, मत्स्य, सहायक और विभावरी, तो क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा। सिखी मोर का होता है, याद रखिएगा। सहायक बाण का होता है। इसके बाद है वारिद का प्रयोज्य शब्द क्या होता है? वारिद यानी वारी को देने वाला। तो वारी को कौन देता है? बादल। तो कमल नहीं होगा, ठीक है, यह वारिज होगा। चंद्रमा भी नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। कुबेर का परिचय शब्द कौन सा है? यक्षराज, धनाधिप, किन्नरेश, इन्हें ये सभी। ओके, ये किन्नरेश भी होगा, धनाधिप भी होगा, यक्षराज भी होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सभी हैं पर्यायवाची शब्द। आश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विहार, अखाड़ा, संघ या कुटी या ये सभी, ठीक है। तो बिल्कुल ये सभी हैं, विहार भी आश्रम के लिए, अखाड़ा भी, संघ या कुटी भी, तो ये सभी इसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती और स्वर्णमयी। तो देखिए, रत्न गर्भा भी होता है, हिरण्य गर्भा भी होता है, ठीक है। तो हम अभी इसमें क्या करेंगे? रत्न गर्भा लगाएंगे। शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, सहचर, साथ में चलने वाला। और अरि का मतलब ही शत्रु होता है। मनुष्य का मतलब मनुष्य होता है। तो शत्रु का क्या होता है? सखा होता है। वैसे मित्र होना चाहिए, लेकिन मित्र इन्होंने लिखा नहीं है, सखा लिख दिया। खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा? एक सेकंड, पूछ कर पर्यायवाची से पूछ रहा है, ठीक है, माफी चाहता हूं, गलती हुई, मैं विलोम शब्द बता दिया। पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरि, बता चुका हूं, ठीक है। तो अरि जो है का मतलब होता है दुश्मन, बताया मैंने कि ये इसका वो है समानार्थी। खर का क्या होता है? रावण, कुंठित, मूर्ख, गधा, सॉरी। तो खर का होता है गधा। खरोशी लिपि होती है ना, तो यानी खर के समान, खर के ओंठ के समान लिपि। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? खीर, पेय, कौन, दूध। स्तन्य का मतलब है जो है यानी उससे निकलने वाला, ठीक है। तो क्या होता है? दूध होता है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद का होता है कमल। तो अरब निवासी, अरबी, कमल बिल्कुल है, भ्रमर नहीं। इसके बाद है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दूल, अहि, हिरण और कुरंग। कुरंग और हिरण जो है ना, यानी कि हिरण, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अहि का मतलब होता है सर्प, और बचा अब शार्दूल। तो शार्दूल और मृगेंद्र जो है, मृगों का इंद्र अर्थात शेर, और शार्दूल का भी मतलब होता है शेर, ठीक है, यानी मृगों का राजा, तो शेर। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न होता है, ठीक है। दानी का होता है कृपण, और कठिन का होता है सरल। दक्षिण का विलोम क्या होता है? ओके, दक्षिण का विलोम क्या होता है? पूर्व होता है, नहीं सॉरी,
दक्षिण का विलोम, ठीक है, पूर्व दक्षिण का नहीं होता, ये पूर्व उत्तर का होता है, ठीक है, पूर्व उत्तर का विलोम शब्द होता है, ठीक है। दक्षिण का होता है वाम, ठीक है, दक्षिण का वाम होता है, दाया नहीं। दक्षिण का मतलब दाया तो अर्थ होता है, लेकिन वाम होता है, यानी दाहिने हाथ को दक्षिण हस्त कहा जाता है, बाएं हाथ को वाम हस्त कहा जाता है। उपेक्षा का विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है, उपेक्षा का परीक्षा, उत्प्रेक्षा, तो क्या होता है इसका, अपेक्षा होता है। उपेक्षा का मतलब यानी कि ध्यान न देना, अपेक्षा का मतलब चाह रखना। पाश्चात्य, जो पाश्चात्य है इसका विलोम शब्द क्या है, प्रतीचि, पौर्यार्थ, प्राची या प्रत्यक्ष। तो पाश्चात्य का क्या होता है, पौर्यार्थ होता है। इसके बाद है शाश्वत का विलोम क्या होता है, तो शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, तो क्या सदैव होता है, ये तो इसका अर्थ हो गया। अनश्वर, नश्वर का होता है, रहस्यमय भी नहीं होता, क्या हो गया, नश्वर होता है। ये शाश्वत का मतलब नष्ट होने वाला, और नश्वर का सॉरी न नष्ट होने वाला, और उस नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला। ग्रस्त का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है, मुक्त, लुप्त, सुप्त और ग्राह्य। तो ग्रस्त का मतलब पकड़ करके रखना, तो मुक्त का मतलब छोड़ना। अगला है युयुत्सु। युयुत्सु का मतलब होता है क्या, दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने की इच्छा, लड़ाई में शहीद होना, अमर होने वाला। तो क्या चीज होता है, युयुत्सु का मतलब युद्ध की इच्छुक, युद्ध का इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या होता है, उत्तर न देने की क्षमता नहीं, जो तत्काल उत्तर दे बिल्कुल सही है, यही वाला होगा। जो तत्काल उत्तर दे उसे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं, और जो तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं, जो फिर उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसके बाद अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ये होता है अंकेक्षक, यानी जिसे आप अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है, वही है ये। अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला नहीं, अंकों का खेल खेलने वाला नहीं, गणना करने वाला नहीं। अगला है जिजीविषा। तो क्या जीवन से मुक्ति की इच्छा नहीं, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा नहीं, जीवन की यानी जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है, जिजीविषा। पार्थिव, पार्थिव का मतलब है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जिसका संबंध मनुष्यों से हो मानवीय होता है, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है यही पार्थिव होता है, जिसका संबंध ईश्वर से होता है ईश्वरीय होता है, जिसका संबंध प्रथा से होता है, ठीक है, तो ये प्रथोन्मुख होता है। इसके बाद है लाल पीला होना, यानी कि क्या होना, क्रोधित हो जाना। तो क्या करना, क्रोध करना, रंग बदलना नहीं, तेवर बदलना नहीं, मुद्राएं बदलना नहीं। सिर हथेली पर रखना, इसका मतलब है कि सिर हथेली पर रखना, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार हो जाना, अहम का विसर्जन करना, ठीक है। तो सिर हथेली पर रखना क्या हो गया, अहम का विसर्जन करना। जुबान पर लगाम न होना, इसका मतलब है, ध्यान से देखिएगा, इसका क्या होता है, स्पष्टवादी होना या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, या सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो इनमें होगा, यानी जुबान पर लगाम न होने का मतलब होता है जो मन में आए तो बोल देना, ठीक, इसका मतलब है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। टस से मस न होना, यानी अपने जगह से न हिलना। तो कठोर हृदय का होना नहीं, अनुनय विनय से न पसीजना, यही हो सकता है। जगह न बदलना और धैर्य पूर्वक सहन करना, ठीक है। तो क्या हो गया, यानी अनुनय विनय से न पसीजना, इसी को टस से मस न होना। देखिए, जगह न बदलना का मतलब नहीं है, ठीक है, जगह न बदलना अलग अर्थ हो जाता है थोड़ा सा। टांग अड़ाना, यानी कि अड़ंगा डालना। बदनाम करना नहीं, बिना कारण लड़ना नहीं, गलत काम करना ये भी नहीं, तो क्या होगा, अवरोध पैदा करना। मुंह का निवाला का अर्थ होता है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो क्या होता है, बहुत आसान काम। जैसी कैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ क्या है, कार्य के अनुसार परिणाम का मिलना, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब है जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ठीक है। तो बुरे काम का परिणाम क्या होता है, बुरा होता है।
चमड़ी जाए तो पर धमड़ी न जाए। धमड़ी का मतलब होता है पैसा, पैसा ही माफ आप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, मर जाए पर पैसा न जाए। तो क्या चीज है? अत्यधिक कंजूस होना। ये है। मक्खी चूस होना दूसरी बात है, ठीक है। कंजूस, अत्यधिक कंजूस होने को ही मक्खी चूस कहा जाता है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है समय के रहने पर काम करना चाहिए, समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले करनी चाहिए। ये दोनों क्या हो गए? ये समय रहते काम करना चाहिए या समय करने पर यानी काम न करने के बाद पछताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि काम समय पर करना चाहिए। छछूंदर के सिल चमेली का तेल, ठीक है। इसका मतलब है दान के लिए सुपात्र न होना। गंजे व्यक्ति के सिर सुगंधित तेल लगाना बिल्कुल नहीं, गलत। जब यानी उसी चीज को बोले ना तो तुरंत इनकार कर दीजिए। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिल जाना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ठीक है। यही है, अयोग्य व्यक्ति को क्या होना? अच्छा पद मिलना। इसके बाद है अपनी डफली अपना राग। इसका मतलब है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ान होना, संगठन का भाव, यह सब का अपना अपना मत। तो इस सब अपने अपने मत के अनुसार चलना, इसे बोलते हैं अपनी डफली अपना राग। तो ये थे 100 प्रश्न लगभग और समाप्त होते हैं। फिर से वही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ, ठीक है, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि लोग यदि हम लोगों के साथ कुछ मिल करके यानी अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम रह गया है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, अधिक से अधिक रिवीजन करिए, ठीक है। और जिसका जहाँ पर जैसे सेंटर है आप लोग अपना देख लीजिए कि हमको कैसे पहुँचना है, निर्णय कर लीजिए। इसके लिए तो वैसे तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।